नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अली मतायर। बुलेटिन में सियासी खबरों की बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर छपरा से आ रही है। छपरा में मिट्टी धंसने से 4 बच्चे दब गए हैं। मांझी के डुमरी मिडिल स्कूल की यह घटना है। राहत और बचाव का काम जारी है। 2 बच्चों का फिलहाल रेस्क्यू किया गया है। दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे आखिर कैसे हुआ यह हादसा और बाकी के 2 बच्चों को कब तक रेस्क्यू किया जा सकेगा? देखिए, पूरा मामला है कि छठ को लेकर के ये तैयारियां चल रही है। मिट्टी के जरिए लोग चूल्हा बनाते हैं, जिसको लेकर के मिट्टी काटने का काम चल रहा था। इसी दौरान मांझी में जो मिडिल स्कूल है वहाँ पे मिट्टी धंस गई, जिसके कारण 4 लोग उसमें दब गए थे। 2 लोगों को तो तुरंत निकाल लिया गया। 2 लोगों को जेसीबी के माध्यम से निकाला गया है, जिन्हें मांझी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें काफी चोटें लगी है और डॉक्टर उनकी लगातार ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं अक्सर छठ में सामने आती है, क्योंकि मिट्टी काटने के लिए लोग काफी अंदर तक चले जाते हैं। जब धंसना गिरता है तो उसमें लोग दब जाते हैं और ऐसी घटनाएं अक्सर सामने आती है छठ के दौरान। हालांकि प्रशासन द्वारा लगातार ऐसी अपील की जाती है कि लोग इस तरह की मिट्टी काटने की घटनाओं को अंजाम न दे। मिट्टी काटने से जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, इसकी एडवाइजरी भी जारी की जाती है, लेकिन ऐसी घटनाएं अक्सर सामने आ जाती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आज नए मंत्रिमंडल की बैठक है। मंत्रिमंडल कक्ष को तैयार कर दिया गया है। नए मंत्रियों के नेम प्लेट भी लग गए हैं। रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद की कुर्सी सीएम नीतीश के बगल में लगी है। वहीं वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी का भी मंत्रिमंडल कक्ष में नेम प्लेट लग चुका है। संवाददाता अमित कुमार ने कैबिनेट मीटिंग हॉल का जायजा लिया। नीतीश कुमार ने शपथ लिया और ये देख सकते हैं कि ये जो है मंत्रिमंडल कक्ष है और यहाँ पे जो है कैबिनेट की बैठक होनी है। तो यहीं पे जो है तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, जो मंत्री बने हैं, वो यहाँ पे आके जो है इस कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एसएमएस डॉग से जो है वो पूरे तौर पे निरीक्षण करवाया जा रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम मंत्रियों के जो है नाम भी रखा गया। सामने नीतीश कुमार का नाम है, उनके बगल में जो है तारकिशोर प्रसाद हैं, रेणु देवी हैं, तो यहाँ मुकेश सहनी भी दिख रहे हैं। तो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पे हैं और ये मुख्यमंत्री का कमरा है और यहाँ मुख्यमंत्री पहुँचेंगे। 7वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार जो है अपने इस कार्यालय में पहुँचेंगे और यहाँ आकर के वो आगे की जो रणनीति है बिहार को विकसित राज्य बनाने को लेकर के, तो उसमें वो पहला कदम जो है बढ़ाएंगे। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर हैं या रेणु देवी हैं, दोनों ने कहा है कि बिहार को जो है विकसित राज्य बनाना है और इस दिशा में जो कदम है वो हम लोग सब साथ मिलकर के बढ़ाएंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार में नई सरकार बनने के बाद मंत्रियों के कामकाज की शुरुआत कर दी गई है। पहली बार डिप्टी सीएम बनी रेणु देवी आज संघ कार्यालय जाकर अपने दिनचर्या की शुरुआत कर रही हैं। इसके बाद बीजेपी ऑफिस जाएंगी, जहां से बाद में कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगी। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार विकास का काम करती रही है और करती रहेगी। उनसे बात की हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है रेणु देवी आज से पूरे एक्शन मोड में हैं। देख सकते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ जो है ये निकली हैं, कूच कर रही हैं। कहाँ जा रही हैं, बात करते हैं। मैम, संघ कार्यालय। मैं तो अपने जो हमारा घर है उस घर में जा रही हूँ। संघ कार्यालय जो हमारा नमन करना है वो नमन करने जाती हूँ। ठीक है जी, मुलाकात करेंगे संघ। निश्चित, हमारे गार्जियन तो वही हैं। पहले तो मैं उनसे मिलूंगी, उनसे आशीर्वाद लूंगी, फिर अपने बीजेपी ऑफिस आऊंगी। बीजेपी ऑफिस का मीटिंग है, उसके बाद मैं कैबिनेट जाऊंगी। जी भैया, आज पहली कैबिनेट है, उसमें आप शामिल होने जा रही हैं। शामिल होने जा रही हूँ तो हम लोग चर्चा करेंगे, कामों का अपना सिलसिला शुरू करेंगे। 23 तारीख से विधानसभा का सत्र। 23 से हम लोग तैयार हैं विधानसभा करने के लिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सभी नए विधायक जो है वो सभी नए विधायक ज्वाइन करेंगे और खुशी होगी कि सारे लोग मिलकर काम करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से विपक्ष हमलावर है लगातार करा कि जनादेश का आप लोग, सबसे बड़ी चीज है जो हम कहते हैं ना कि खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे, वही हाल उनका है। अगर विपक्ष को काम करने का मन होता तो विपक्ष को सबसे पहले कि उसमें रहना चाहिए था ओथ में, क्योंकि विपक्ष की भूमिका जो है, जो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, उसमें रहना चाहिए कि हम अच्छे काम करें। अगर नहीं करते तो उनको आईना दिखाना चाहिए, लेकिन वो आईना नहीं दिखा के बिहार का विकास को तो बंटाधार करना चाहते हैं। बिहार का विकास ही नहीं करना चाहते हैं। उन्हें तो खुद
सत्ता चाहिए, क्योंकि पारिवारिक सत्ता होता है उनका, वो लोग परिवार से जुड़े हैं, उनका पार्टी ही परिवार वाली है। तो हमारे यहाँ तो सबका साथ सबका विकास है, इसलिए हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। एक सवाल और है कि आप पहले भी मंत्री रही, अब उप मुख्यमंत्री का आपको जिम्मेवारी मिली है, बतौर उप मुख्यमंत्री क्या रूप मैप आपने तैयार किया है? महिलाओं के लिए खास क्या है, युवाओं के लिए खास क्या है? देखिए, युवाओं और महिलाओं के लिए काम तो होगा ही और होता रहा है। इतिहास है जो कभी लालू जी के यादव के फेर में कभी पंचायत का चुनाव नहीं होता था, और एनडीए की पहली जब सरकार आई, माननीय जदयू और भाजपा की जब सरकार बनी, तो हमने पहले महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, और आज टीचर्स में देखिए हम कितने आरक्षण दिए हैं। तो ये तो महिलाओं का विकास का है। आज हमारी जो बहनें हैं जो कितना काम कर रही हैं, आप जानते हैं कि हमारी जो जीविका दीदियाँ हैं, आज हर बैंक के पास 100-200 महिलाएं खड़ी होती हैं, क्यों? लेने के लिए पैसा की जीविका दीदियाँ ने अपने पैरों पर खड़ा हुआ। ये हमारे सरकार का सबसे बड़ी उपलब्धि है। चलिए, तो ये रेणु देवी हैं, बतौर उप मुख्यमंत्री बिहार की पहला महिला उप मुख्यमंत्री हैं, जो आज से एक्शन मूड में हैं। ये संघ कार्यालय जा रही हैं और कह रही हैं कि वो मेरा असली घर है। वहाँ जाने के बाद जो है हम पार्टी कार्यालय भी जाएंगे, और उसके बाद जो पहली कैबिनेट आज है नीतीश सरकार का, तो उसमें भी शामिल होंगे, और बिहार को कैसे विकसित राज्य बनाना है इस दिशा में हम काम करेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तारकिशोर प्रसाद ने डिप्टी सीएम का पदभार ग्रहण कर लिया है और उनके समर्थक लगातार उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपना एजेंडा शेयर किया। वहीं यह भी कहा कि आज होने वाली कैबिनेट की पहली बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। संवाददाता अमित कुमार ने बिहार के नए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से खास बातचीत की। उप मुख्यमंत्री के तौर पे पदभार ग्रहण करने के बाद जो है समर्थकों का तांता लगा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो समर्थक हैं वो लगातार इन्हें आकर करके शुभकामनाएं दे रहे हैं, और जो शुभकामनाओं के साथ जो है वो रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। हम बात करते हैं तारकिशोर जी से। तारकिशोर जी, आज पहली कैबिनेट, क्या स्ट्रेटजी क्या? देखिए, आज पहली कैबिनेट है। जो ये छोटा सा सत्र है उसमें 2020-21 का सप्लीमेंट्री बजट भी है, उस पर भी आज चर्चा होगी, और बिहार विधानमंडल के सत्र के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। अब लगातार लोगों से मिल रहे हैं सुबह से, जो कैबिनेट होगी उसको लेकर के कुछ आपने एजेंडा तैयार किया, किन बातों को रखना है, किस तरह है कि बहुत अचानक एजेंडा लेकर कैबिनेट में लोग जाते नहीं, वो तो विभाग स्तर से फिर वो सारी चीजें होती है। बतौर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी का प्राथमिकता क्या एजेंडा आपने तैयार किया है बिहार को आगे लेकर? देखिए, उन चीज़ों को करेंगे। कल हमने शपथ लिया है, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उस एजेंडे को तैयार करेंगे। हम उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, लेकिन हमारे सहयोगी हैं, हमारा दल है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, हम सब बैठकर समवेत करेंगे सबका साथ सबका विकास और आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से बिहार के प्रति विशेष ध्यान दिया है, तो ये कई चीज़ें हैं जो एक बार सहयोग के साथ विमर्श करके फिर वो सारी बातें बिहार में आएगी। बिल्कुल, तो ये कह रहे हैं कि सहयोगियों के साथ बात कर करके सारी चीज़ें जो है विमर्श में आएगी, और उसके आधार पे जो है उसके अनुसार जो है बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे, आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साकेत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, आपसे जानना चाहेंगे, कैबिनेट की आज पहली बैठक है, इसको लेकर बीजेपी ऑफिस में किस तरह की हलचल है? क्योंकि बीजेपी इस वक्त काफी उत्साहित दिख रही है और बीजेपी की बड़ी भूमिका है इस बार के इस सरकार में। छोटा देखिए, बिल्कुल हमारे साथ रामसूरत राय जी हैं, मंत्री बने हैं इस बार बीजेपी कोटे से, और हमारे साथ यहां पर मौजूद है। चूंकि बीजेपी में आज इन लोगों को बुलाया गया है, यहां के बाद वो कैबिनेट में सभी लोग जाएंगे। आज पहली कैबिनेट की बैठक है, आप लोग पहले पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं? निश्चित रूप से हम लोग पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं, और यहाँ के बाद हम लोग कैबिनेट सब लोग एक साथ जाएंगे, और जो दिशा निर्देश मिलेगा उस पर हम लोग अमल करेंगे। तो मंत्रिमंडल में आपने जगह पाई है, इस बार क्या कुछ एजेंडा रहेगा बीजेपी के नेता के तौर पर भी और एक क्षेत्र के विधायक के तौर पर भी? निश्चित रूप से मंत्रिमंडल मिला है, खुशी की बात है, और खुशी से ज़्यादा काम करना मेरा मकसद होगा,
बचे हुए कामों को पूरा करना, बिहार को आगे लेकर चलना, नया बिहार बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना हमारा लक्ष्य होगा। तो ये माना जाए कि जो चूंकि वरिष्ठ नेताओं को कहीं ना कहीं इस बार दरकिनार करके आप लोगों को उम्मीदवारी दी गई है, मंत्री पद में, मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, बड़ी भूमिका एक होगी आप लोगों की इस बार सरकार में। अपने वरिष्ठ अभिभावकों से मार्गदर्शन लेकर के ही आगे काम करूंगा, ये हमारी शुभकामना है। वो हमको आशीर्वाद देते रहेंगे, हम लोग आगे इस राज्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आज कैबिनेट से पहले यहाँ पर बैठक ये आयोजित अचानक से की गई है? ये बैठक नहीं, हम लोगों के आपस संगठन के द्वारा बुलाया गया है और यहाँ से हम लोग निकलेंगे और बैठक में जाएंगे इकट्ठे होकर के। बिल्कुल, तो आप देखिए रामसूरत राय जी हैं, इस बार बीजेपी कोटे से कैबिनेट में इनको जगह दी गई है और अभी यहीं अटल सभागार में बैठक बुलाई गई है जहां पर सभी लोग जो बीजेपी कोटे के जितने भी मंत्री हैं वो यहां पर पहुंचेंगे, यहां पर बैठक होगी और उसके बाद कैबिनेट में ये लोग जाएंगे। कैबिनेट की पहली बैठक, नीतीश कैबिनेट की जो ये नए कार्यकाल जो नीतीश कुमार का है, उसकी पहली बैठक आज मुख्य सचिवालय के मंत्रिमंडल कक्ष में होनी है और सीधे यहाँ से बीजेपी के सभी मंत्री एकजुट होकर, चूंकि यहाँ पर सबसे पहले ये लोग का जो कार्यक्रम है कि यहाँ पर बैठक करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष के साथ ये लोग मिलेंगे यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर भारत माता की तस्वीर लगाई गई है जहाँ पर ये लोग माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद सीधे कैबिनेट की बैठक में जाएंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम आज बीजेपी की तरफ से नए जो मंत्री बने हैं उनके लिए रखा गया है। चलिए साकिब, आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, बीजेपी ऑफिस में तो तैयारियां हैं, बीजेपी ऑफिस में तमाम जो नए मंत्री हैं उनके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, लेकिन अगर बात करें पहली कैबिनेट की बैठक की तो आज क्या कुछ हो सकता है इस कैबिनेट की बैठक में? देखिए जो कैबिनेट की पहली बैठक है, ये नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बने और उनके मुख्यमंत्रित्व काल में आज ये पहली बैठक है जिसमें तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पे पहुँचेंगे और बैठक को लेकर के जो तैयारी है वो मुकम्मल कर ली गई है। यहाँ पे जो है सुरक्षा की खास तौर पे जो है वो ध्यान रखा गया है और हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए ये सचिवालय है, मुख्यमंत्री कार्यालय है यहाँ पे और यहीं पे मुख्यमंत्री जो है वो पहुँचेंगे अपने कार्यालय में। मंत्री परिषद की जो सभा कक्ष है वहाँ पे ये बैठक जो है वो आयोजित होगी और यहाँ पे सुरक्षाकर्मी जो है वो पहुँचे। उन्होंने डॉग स्क्वाड की जो टीम थी स्निफर डॉग की, उन्होंने पूरे कमरे का उन्होंने मुआयना किया। जो मंत्री परिषद का जो हॉल है उसमें उन्होंने मुआयना किया और मुआयना करने के बाद आपको दिखाने चाहेंगे ये तस्वीर। देखिए जो सुरक्षाकर्मी हैं यहाँ पे, उन्हें जो है बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है जब मंत्री परिषद की बैठक होगी, मुख्यमंत्री पहुँचेंगे, उप मुख्यमंत्री पहुँचेंगे, तमाम लोग पहुँचेंगे, तो किस तरह से जो है अलर्ट रहना है, चौकस रहना है। तो ये तो बात हुई सुरक्षा की। दूसरी जो अहम सवाल आपने लिया कि आज मंत्री परिषद में क्या होगी, यह सवाल हमने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी से भी पूछा और रेणु देवी जो है उप मुख्यमंत्री दोनों से पूछा। तो उनका कहना था कि देखिए ये विभाग से तय होकर आता है एजेंडा क्या होगा, लेकिन जो प्राथमिकता है सरकार की वो ये है कि बिहार को किस तरह से आगे लेकर के चलना है, विकसित बिहार बनाना है, उन्नत बिहार बनाना है, आत्मनिर्भर बिहार बनाना है। तो इस दिशा में जो है हमारे सरकार जो है वो काम करेगी, ये कहना है दोनों ही उप मुख्यमंत्री का। नीतीश कुमार से भी जब हमारे सहयोगी ने बात करी थी तो उनका कहना था कि निश्चित तौर पर बिहार में जो काम अधूरे रहे हैं अब तक, जो पूरा नहीं हो पाए हैं, उस दिशा में हम काम करेंगे। 7 निश्चय 2 जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है नीतीश कुमार का, जेडीयू का, तो उस मुद्दे पे भी सरकार काम करेगी। उसके अलावा अपने जो सहयोगी दल हैं उनके भी जो मैनिफेस्टो थे उस दिशा में भी हम तमाम लोग जो है मिलकर के कदम बढ़ाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आज ये पहले कदम जो है वो इस कैबिनेट की बैठक से आगे बढ़ाई जाएगी। 23 तारीख को जो है विधान मंडल की सत्र भी बुलाया गया है, तमाम जो निर्वाचित विधायक जो हैं वो शपथ लेने आएंगे, तो उस पर भी चर्चा होगी। तो ये आज की बैठक इसलिए बेहद खास है क्योंकि अगले 5 साल की जो रणनीति है, जो खाका है, वो आज नीतीश कुमार ये बताएंगे कि किस तरह से तैयार करना है, किस तरह की लाइन खींचनी है, रोड मैप क्या होगा, ब्लूप्रिंट क्या होगा। तो वो आज यहाँ पे बैठ करके तमाम जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं वो बात करेंगे, आपस में उनकी रायशुमारी होगी और उसके आधार पे आगे कामकाज जो है वो किया जाएगा। जी अलीम। चलिए अमित और साकिब, आप नजर बनाए रखिए कैबिनेट की बैठक पर, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और बड़ी खबर इस वक्त गोपालगंज से है जहां पर 6 महत्वपूर्ण ट्रेन को डाइवर्ट किया गया है। गोपालगंज से 6 ट्रेन डाइवर्ट की गई हैं। सिवान, थावे और कप्तानगंज के रास्ते ये ट्रेन जाएंगी। 18 नवंबर से 22 नवंबर तक डाइवर्ट किया गया है इन ट्रेनों को। थावे होकर जाएगी गोरखपुर जाने वाली सभी ट्रेनें। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने ट्रेन की समय सारणी को भी जारी किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें और ये बड़ी खबर आ रही है गोपालगंज से जहां पर सीवान, थावे और कप्तानगंज के रास्ते गोरखपुर को के जाने वाली ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। यानी कि सीवान से जो ट्रेन
देवरिया होके गोरखपुर जाती थी, उनको अब थावे और कप्तानगंज के रास्ते गोरखपुर लेकर जाया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। हाजीपुर सदर अस्पताल में दो गुटों के लोग आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों गुटों के लोग अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे थे। इस दौरान जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और अगली खबर हाजीपुर से है, जहां जाम हटाने के दौरान एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस टीम के बीच झड़प हुई। महुआ मोड़ के पास हुई इस झड़प में 2 पुलिस के जवान घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि जाम हटाने के दौरान एनडीआरएफ की गाड़ी का शीशा टूट गया, जिसके बाद एनडीआरएफ के जवानों में मारपीट शुरू हो गई। एक बयान चाहिए, क्या मामला पूरा है? ऊपर जो उठा के पटक के पूरा रोड जाम छोड़ा रहता, उसको कपार फाड़ दिया एनडीआरएफ की टीम से। वो एनडीआरएफ की टीम थी, सब सिविल में थे और मार के पूरा कपार फोड़ दिया। क्या मामला क्या है? मामला कुछ नहीं, जाम छुड़ा रहे थे, साइड से चलिए इसीलिए फोड़ दिया। भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बाईपास थाना क्षेत्र के कोयली कुटाहा गांव से पुलिस ने 50,000 के इनामी कुख्यात अपराधी रविंद्र यादव को उसके घर से गिरफ्तार किया है। रविंद्र यादव पर 1.5 दर्जन से ज्यादा मामले कई थानों में दर्ज हैं। हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट जैसे संगीन मामलों में रविंद्र यादव वंचित था। पिछले साल ही कुटाहा गांव में मुखिया और सेना के जवान की हत्या का आरोप भी रविंद्र यादव पर ही लगा था। पिछले साल से ही पुलिस रविंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर प्रयास कर रही थी। गुप्त सूचना पर पुलिस ने रविंद्र यादव को गिरफ्तार किया। हालांकि गिरफ्तारी के दौरान समर्थकों और ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हो सकी। अपराधी कई दिनों से फरार चल रहा था, जिसपे हत्या, रंगदारी तथा आर्म्स एक्ट इत्यादि के कई सारे मामले दर्ज हैं। वो पिछले साल भूतपूर्व सैनिक और पूर्व मुखिया गणेश यादव की हत्या के मामले में भी शामिल था तथा उसमें फरार चल रहा था। और अब देख लेते हैं महापर्व छठ से जुड़ी हुई कुछ खबरें। तो लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर सीवान में तैयारी जोरों पर है। कोरोना काल को देखते हुए जिला प्रशासन, नगर परिषद और आम लोग लगातार घाटों की सफाई करने में जुटे हुए हैं। लोगों की मांग है कि छठ घाट पर लाइट काफी दिनों से खराब है, जिसे दुरुस्त किया जाए। शहर के ऐतिहासिक पुलिया छठ घाट का जायजा लिया सीवान संवाददाता मृत्युंजय कुमार ने। सुबह में लाइट की सबसे अति आवश्यक है और एक उसके जलने से माने हम लोगों के लाइट की सुविधा में बहुत सहूलियत मिलती है। बहुत कम जगह लाइट की व्यवस्था देनी पड़ती है। नगर परिषद को सूचना देने के बाद भी वहां से कोई उचित जवाब नहीं मिलता है, ना अभी तक उचित कार्रवाई किया। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सीवान में तैयारी जोरों पे है। कोरोना काल में यह पहला छठ पर्व है, जिसको लेकर जिला प्रशासन और नगर परिषद से लेकर आम लोग भी जागरूक है। इस वक्त हम मौजूद हैं पुलिया छठ घाट पे, जो कि एक सीवान का ऐतिहासिक छठ घाट है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो व्यवस्था है साफ सुथरा है। जिला प्रशासन की पैनी नज़र है, वहीं नगर परिषद भी पूरी तरह से मुस्तैद है। आप देख सकते हैं जो आम लोग हैं वो लोग भी लगातार इस छठ घाट को, जो कि सीवान के ऐतिहासिक छठ घाट माना जाता है, सर सफाई में जुटे हुए हैं, ताकि कोरोना काल में यह पहला छठ पर्व है, जिसको लेकर पूरी तरह से जिला प्रशासन हो, आम लोग हो या नगर परिषद सावधानी बरत रही है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सीवान। कोरोना को लेकर सरकार की एडवाइजरी के बावजूद छपरा में छठ घाटों की सफाई का काम जोरों पर है। श्री घाट के पास स्थानीय समाजसेवी छठ घाट की साफ सफाई में जुटे हैं, ताकि अगर कोई छठ व्रती घाट पर आकर पूजा करना चाहे तो उसे परेशानी ना हो। हालांकि छठ पूजा समिति की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि वो घर पर ही छठ पर्व मनाएं।
और अब देख लेते हैं फटाफट अंदाज में कुछ खबरें। छठ के लिए जमुई में घाटों की सफाई की शुरुआत कर दी गई है। नगर परिषद और स्थानीय लोग मिलकर इस काम में जुटे हुए हैं। मुंगेर में भी छठ घाटों की सफाई हो रही है। कष्टहरणी, सोजी और बबुआ घाटों में तेजी से काम हो रहा है। नवादा में छठ पर्व को लेकर तालाब, पोखर, नदी घाटों की सफाई का काम जारी है। प्रशासन की टीम घाटों का निरीक्षण कर रही है। छपरा में सरयू के घाट को नगर निगम ने कचरा डंपिंग जोन बना दिया। न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद सारण डीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। गोपालपुर में काली पूजा विसर्जन में शोभा यात्रा निकाली गई। काफी संख्या में भक्त विसर्जन शोभा यात्रा में शामिल हुए। पटना एम्स में 24 घंटे में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। वहीं 7 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।